जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल एंड यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीसी बीएंडसी सर्टिफिकेट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होंगे। तो क्वेश्चन और आंसर स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि उनके पास हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे और वो वीडियो को देख सकें ताकि उनके एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। तो चलिए क्वेश्चन और आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में पूछे हैं सर्वोच्च रेखा किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, यह एक मानचित्र पर खींची गई रेखा होती है जो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है। सर्वोच्च रेखा का ये परिभाषा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पर दिए हैं, साहसिक गतिविधियों द्वारा एनसीसी कैडेट में कौन से गुण विकसित होते हैं। तो इसका उत्तर होगा मानसिक सुदृढ़ता, उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य, अनुशासन, खेल की भावना, योजना बनाना एवं दूरदर्शिता, प्रतिकूल परिस्थितियों में योजना की रक्षा करना। प्रतिकूल ये जो लास्ट पॉइंट है, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन की रक्षा करना, ये है पॉइंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेक्शन में कितने प्रकार के वेपन होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, सेक्शन में 6 प्रकार के वेपन होते हैं। ये जहाँ शिक्षण है यहाँ आप लोग सेक्शन कर देंगे, ये नेटवर्क फॉल्ट होने की वजह से हुआ है, तो ये उत्पन्न की जगह पर वेपन कर देंगे। तो वेपन सेक्शन में 6 प्रकार के वेपन होते हैं। नंबर 1 राइफल, नंबर 2 कार्बाइन, नंबर 3 पिस्टन, नंबर 4 एलएमजी, नंबर 5 84 mm LR। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बीएंडसी सर्टिफिकेट के लिए। तो आप लोग इसको स्किप मत करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों के क्वेश्चन और आंसर सरल हो सकें एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 4 पर पूछे हैं, सांकेतिक चिन्ह किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा, किसी मानचित्र पर भूमि पर स्थित सभी प्राकृतिक एवं मानव द्वारा निर्मित मुख्य आकृतियों एवं भवनों, मार्ग आदि को जिन्हें निश्चित संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है उन्हें सांकेतिक चिन्ह कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पर पूछे हैं, मापन किसे कहते हैं। यहाँ मापक होना चाहिए थे, नेट फॉल्ट की वजह से गलत हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, तो यहाँ लिखेंगे आप लोग मापक किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा, किसी मानचित्र पर 2 निश्चित स्थानों के बीच की दूरी और उन्हीं 2 स्थानों के बीच धरातल पर वास्तविक दूरी का अनुपात मानचित्र का मापक अथवा स्केल कहलाता है। अगर इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, स्केल किसे कहा जाता है, तो इसी स्केल की भी परिभाषा यही होगी। इस स्केल का भी उत्तर यही होगा। अगर स्केल इसमें पूछ लिया जाता है, जैसे स्केल की परिभाषा दीजिए या स्केल किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर यही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पर पूछे हैं, मानचित्र में मापक पर कितने प्रकार से दर्शाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा, कथन द्वारा, प्रदर्शक भिन्न द्वारा, रेखा आत्मक चित्र द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर पूछे हैं, समोच्च रेखाएं किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा, समोच्च रेखाएं यह एक मानचित्र पर खींची गई रेखा होती है जो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिए, ये बी और सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर हैं, क्योंकि ये हर बार पूछे जाते हैं। और ये मॉडल पेपर मान लीजिए कि ओरिजिनल क्वेश्चन जो ओरिजिनल पेपर होता है उसी से लिए गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 पर पूछे हैं, प्रवणता से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, यह हुआ अनुपातिक भिन्न होती है जो धरातल पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच ढलान को दर्शाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछे हुए हैं, ग्रिड रेखाएं किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा, यह किसी मानचित्र पर दर्शाया गया उत्तर व दक्षिण रेखाओं के समांतर रेखा है। इन रेखाओं की मदद से किसी स्थान विशेष को सरलता से मानचित्र पर ढूंढ सकते हैं। ये ग्रिड रेखा की परिभाषा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 पर है, फुल फॉर्म। तो
ASC का फुल फॉर्म लिखिए। ASC का फुल फॉर्म होता है आर्मी सर्विस कॉर्प्स। तो ये आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। और ASC और APS ये हर बार पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन आता ही है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ASC का फुल फॉर्म होता है आर्मी सर्विस कॉर्प्स। और APS जो कि 11 नंबर पर क्वेश्चन है, APS का फुल फॉर्म होता है आर्मी पोस्टल सर्विस। उसके बाद 12वें नंबर पर क्वेश्चन है AMC का फुल फॉर्म लिखिए। AMC का फुल फॉर्म होता है आर्मी मेडिकल सर्विस। आर्मी मेडिकल सर्विस नहीं, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स होता है, यहाँ सर्विस की जगह पर कॉर्प्स होना चाहिए था, यहाँ कॉर्प्स लिख लीजिए आप लोग, सर्विस नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर है आर्मी का फुल फॉर्म लिखिए। आर्मी को वैसे सबको पता भी होना चाहिए, पता भी होगा वैसे। तो आर्मी का फुल फॉर्म होता है अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर पूछे हैं थल सेना के 6 कमांड तथा उनके मुख्यालय के नाम लिखो। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कीजिएगा। तो इसका उत्तर होगा जैसे उत्तरी कमांड उधमपुर में है, दक्षिणी कमांड पुणे में है, दक्षिण पूर्वी कमांड जयपुर, पूर्वी कमांड कोलकाता, मध्य कमांड लखनऊ, प्रशिक्षण कमांड शिमला। इधर कमांडो के नाम लिखे हुए हैं, इधर जहाँ पर स्थित है वो लिखे हैं। उत्तरी कमांड उधमपुर में है, दक्षिणी कमांड पुणे में है, दक्षिणी पूर्वी कमांड जयपुर में है, पूर्वी कमांड कोलकाता में है, मध्य कमांड लखनऊ में है, प्रशिक्षण कमांड शिमला में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 पर पूछे हैं परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए जवानों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा मेजर सोमनाथ शर्मा, वीर अब्दुल हमीद, कैप्टन विक्रम मंत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार, ग्रेनेडियर ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह। और इसमें जैसे और भी क्वेश्चन इसी से संबंधित क्वेश्चन और बन जाते हैं, जैसे परमवीर चक्र से सम्मानित किसी एक विजेता का नाम लिखिए, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 पर पूछे हैं स्वतंत्रता के बाद भारत को कौन कौन से युद्ध करने पड़े। तो इसका उत्तर होगा कश्मीर अभियान 1948, भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965, भारत पाक युद्ध 1971, कारगिल युद्ध 1999। और ये जितने युद्धों के नाम और ये डेट दिए हुए हैं, इसमें का सन दिए हुए हैं, आप लोगों को इनको बहुत ही अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि जैसे अगर पूछ लिए इसमें क्वेश्चन बन ही जाता है। जैसे पूछ लेते हैं भारत चीन युद्ध कब हुआ था, भारत पाक युद्ध कब हुआ था, कारगिल का युद्ध कब हुआ था, ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। तो आप लोग ये सारे को याद कर ले, ताकि आपका अगर कोई भी क्वेश्चन बन के आता है तो आप उसका उत्तर तुरंत लिख दें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 पर पूछे हैं भारतीय थल सेना के रैंक के नाम लिखो। तो इसका उत्तर होगा जनरल, ब्रिगेडियर, कैप्टन, मेजर जनरल, मेजर कर्नल, कर्नल, लेफ्टिनेंट, मेजर, मेजर लेफ्टिनेंट। ये सब थल सेना के रैंक को हैं। जैसे मेजर जनरल होते हैं और कर्नल होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, मेजर होते हैं, मेजर जनरल होते हैं, मेजर कर्नल होते हैं, मेजर लेफ्टिनेंट होते हैं। ये सब वहाँ की रैंक पोस्ट वाइज पोस्ट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 पर पूछे हैं एनसीसी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कौन कौन से एनसीसी पुरस्कार मिलते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएनसी वालों के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा रक्षा मंत्री पदक, फिर दूसरा है रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र, तीसरा है रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र, तीसरा महानिदेशक। ये 4 प्रकार के पुरस्कार मिलते हैं एनसीसी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सेनाओं को दिए जाने वाले वीरता के पुरस्कारों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र, युद्ध सेना मेडल। ये सब सेनाओं में दिए जाने वाले वीरता के पुरस्कार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया 21वें नंबर पर, सर्विस प्रोटेक्टर क्या होता है। ये हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये
जब बहुत ही बार इसको मान लीजिए हर बार पूछते हैं सर्विस प्रोटेक्टर के बारे में। एक क्वेश्चन सर्विस प्रोटेक्टर से बनता है, तो इसको आप लोगों को पढ़ना और याद करना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो जैसे इसमें पूछे हुए हैं सर्विस प्रोटेक्टर क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा यह एक लकड़ी अथवा प्लास्टिक का बना हुआ एक आयताकार यंत्र होता है जिसकी लंबाई 6 इंच चौड़ाई 2 इंच होती है। यह मानचित्र पर दी गई कमान खींचने और मापने में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 पर पूछे हैं प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है। प्रिज्मेटिक कंपास, तो इसका उत्तर होगा यह गोल डिबिया जैसा यंत्र होता है जिसकी सूचक माने सुई, जिसकी सूचक सदैव चमकी उत्तर दिशा की ओर इग्रत करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 पर पूछे हैं कंपास कितने प्रकार के होते हैं। वैसे सबको पता होना चाहिए, कंपास 2 प्रकार के होते हैं, शुष्क प्रिज्मेटिक कंपास, तरल प्रिज्मेटिक कंपास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रिज्मेटिक कंपास के उपयोग लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 यह चुंबकीय उत्तर दिशा को दर्शाता है। नंबर 2 यह मानचित्र को सेट करने में काम आता है। नंबर 3 सैनिकों को निश्चित दिशा की ओर कूच करने में मदद करता है। नंबर 4 विभिन्न स्थानों के दिक्मान ज्ञात करने में मदद करता है। नंबर 5 मानचित्र पर दर्शाए गए स्थानों की स्थिति दिशा आदि ज्ञात करने में मदद करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 पर पूछे हैं प्रिज्मेटिक कंपास के मुख्य भाग के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा मिल्डबैन, कार्ड अथवा डायल, प्रिज्म, हेयरलाइन, लबर लाइन, एरोहेड आदि। इसमें और भी हैं तो हमने नहीं लिखे हैं। तो प्रिज्मेटिक कंपास के मुख्य भागों के नाम लिखिए, तो आप लोग इनको याद कर लीजिए। और भी होते हैं, अगले मॉडल पेपर में इनके और भी नाम बता देंगे हम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 पर है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम से आप क्या समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बी और सी वालों के लिए। ग्लोबल पोजीशन सिस्टम से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा यह अमेरिका द्वारा वित्त पोषित उपग्रह और प्रापक यंत्रों की एक प्रणाली है जो लोगों और उपकरणों को पृथ्वी पर उनकी स्थिति की सटीक जानकारी उपलब्ध करवाती है। समानता जीपीएस परिचालन प्रणाली में 24 उपग्रहों का प्रयोग होता है जो 12 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीआईएनसी वालों के लिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दिशा ज्ञात करने की विधियाँ लिखो। दिशा ज्ञात करने की विधियाँ लिखो, ये तो हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन, मान लीजिए हर बार पूछा ही जाता है। तो इसका उत्तर होगा घड़ी विधि, सूर्य विधि, तारों की विधि, ईदगाह, मस्जिद, जीपीएस, कंपास, ये सारी विधियां हैं दिशा ज्ञात करने की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछे हैं नेविगेशन पार्टी किसे कहते हैं एवं उनकी संरचना लिखिए। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आज के मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन होंगे बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका मेन पॉइंट पे हमने लिखा हुआ था, तो उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। नेविगेशन पार्टी किसे कहते हैं, हम उनकी संरचना लिखिए, हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो इसका उत्तर होगा रात में मार्च करने वाले सैन्य दल को नेविगेशन पार्टी कहते हैं। संरचना, तो संरचना में है गाइड, सहायक गाइड, रिकॉर्डर, स्काउट्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 पर पूछे हैं एलएमजी का फुल फॉर्म लिखिए। तो इसका उत्तर होगा लाइट मशीन गन। एलएमजी का फुल फॉर्म होता है लाइट मशीन गन, वैसे सबको पता भी होगा। एसी का फुल फॉर्म होता है अशोक चक्र। क्वेश्चन नंबर 30 पर पूछे हैं एसी का फुल फॉर्म लिखिए। तो इसका उत्तर होगा अशोक चक्र। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31 पे पूछे हैं ढलान किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा धरातल पर दो स्थानों के बीच प्राकृतिक उतार चढ़ाव को ढलान कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 पर पूछे हैं ढलान कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ढलान 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नियमित ढलान, नंबर 2 अनियमित ढलान।
इसके बाद अगला क्वेश्चन में पूछे हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछे हैं LMG का फुल फॉर्म लिखिए। तो LMG का फुल फॉर्म होता है लाइट मशीन गन। और जितने भी फुल फॉर्म इसमें दिए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये फुल फॉर्म के, क्योंकि ये हर बार पूछे जाते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में पूछे हुए हैं SLR का फुल फॉर्म लिखिए। SLR का फुल फॉर्म सबको पता भी होगा, तो SLR का फुल फॉर्म होता है सेल्फ लोडिंग राइफल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछे हैं कार्डिनल पॉइंट के नाम लिखिए। कार्डिनल पॉइंट के नाम लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका उत्तर होगा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये वैसे सबको नॉर्मली याद हो जाएगा कार्डिनल पॉइंट के नाम। क्वेश्चन नंबर 36 पर पूछे हैं पठार किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा एक पहाड़ के ऊपर स्थित समतल भूमि को पठार कहते हैं। तो पठार की परिभाषा ये हो जाएगी, पठार एक पहाड़ के ऊपर स्थित समतल भूमि को पठार कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 पे पूछे हैं मानचित्र में उत्तर के कितने प्रकार होते हैं। वैसे सबको पता भी होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर, ग्रिड उत्तर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38 पर पूछे हैं CO का फुल फॉर्म लिखिए। CO का फुल फॉर्म होता है कमांडिंग ऑफिसर। उसके बाद 39वें पर क्वेश्चन है BSF का फुल फॉर्म लिखो। तो BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्वेश्चन नंबर 40 पर पूछे हुए हैं BHM का फुल फॉर्म लिखिए। BHM का फुल फॉर्म होता है बटालियन हौलदार मेजर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको लिख भी लीजिए, बटालियन हौलदार मेजर, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है सबसे लास्ट में, CISF का फुल फॉर्म लिखिए। आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए कितने लोगों का CISF का फुल फॉर्म आता है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में। तो तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को आप लोग जो लोग अभी भी नए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।